तो दोस्तों, आप और हम अक्सर ये सोचते होंगे कि काश हमारी उम्र कम करने का कोई जरिया होता। तो आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के लोगों का ये सपना अब सच हो रहा है, यानी कि अब दक्षिण कोरिया में रह रहे लोगों की उम्र कम हो रही है। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पे। आज द मिडिल क्लास ओपिनियन पे मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आपकी उस सोच, आपकी उस दुविधा का उत्तर भी मैं ही आपको दूंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है ये पूरा माजरा, कैसे दक्षिण कोरिया में रह रहे लोगों की उम्र अब अचानक से कम हो रही है। तो सबसे पहले तो आप सबको ये बता दें कि दक्षिण कोरिया के लोगों की उम्र प्राकृतिक रूप से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी दस्तावेजों और ऑन पेपर ही कम हो रही है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि ना तो दक्षिण कोरिया में रह रहे लोगों के चेहरों से झुर्रियां गायब होनी शुरू हो गई हैं, ना ही उनके बाल फिर से काले होने शुरू हो गए हैं, और ना ही उनका यौवन फिर से लौट आया है। बल्कि आपको बता दें कि बीते गुरुवार यानी कि 8 दिसंबर के दिन साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया है, जिससे सिर्फ और सिर्फ वहां रह रहे लोगों की उम्र कैलकुलेट करने का तरीका बदला है, ना कि उनकी उम्र बायोलॉजिकली यानी कि प्राकृतिक रूप से कम हुई है। आपको बताते चले कि कोरिया में एज कैलकुलेट करने के कुल 3 तरीके हैं। इसमें सबसे पॉपुलर तरीका है कोरियन एज कैलकुलेटिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत कोई भी बच्चा अपने जन्म के समय ही 1 साल का मान लिया जाता है, और उसके आने वाले अगले साल की पहली तारीख को यानी कि 1 जनवरी के रोज वो बच्चा 2 साल की उम्र का हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, यदि कोई बच्चा 30 दिसंबर 2022 को पैदा होता है तो कोरियन एज कैलकुलेटिंग सिस्टम के अनुसार 31 दिसंबर 2022 को उसकी उम्र 1 साल की होगी। वहीं 1 जनवरी 2023 को वो 2 साल का हो जाएगा। वहीं दक्षिण कोरिया में एज कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका भी है, जो कि है काउंटिंग एज कैलकुलेटिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता है उस दिन उस बच्चे की उम्र कोरियन एज सिस्टम की तरह 1 साल की नहीं होती, बल्कि वो 0 ईयर्स का ही होता है, यानी कि उसकी उम्र 0 वर्ष ही होती है। लेकिन आने वाले साल की पहली तारीख को यानी कि ऑन द वेरी नेक्स्ट 1 जनवरी ही विल बी कंसिडर्ड 1 ईयर ऑफ एज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बर्थडेज। तो अगर इसका उदाहरण हम देखें, तो यदि कोई बच्चा अगर 30 दिसंबर 2022 को पैदा होता है तो 31 दिसंबर 2022 को उसकी उम्र 1 दिन की ही रहेगी। वहीं उसके जस्ट अगले ही दिन यानी कि 1 जनवरी 2023 को वो पूरे 1 साल का हो जाएगा। है ना अजीब। इसके बाद आता है एज कैलकुलेट करने का तीसरा तरीका, जो कि है इंटरनेशनल एज कैलकुलेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में भी कंसीडर किया जाता है। जिसके अंतर्गत कोई भी बच्चा 1 साल का तभी माना जाएगा जब दोबारा से उसकी बर्थ डेट आएगी। उदाहरण के तौर पे अगर कोई बच्चा 30 दिसंबर 2022 को पैदा होता है तो 30 दिसंबर 2023 को ही वह 1 साल का होगा। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि कैसे साउथ कोरिया के लोगों की उम्र 1 या 2 साल कम हो रही है। तो अगर हम मान लें कि कोई व्यक्ति 30 दिसंबर के दिन सन 2000 में पैदा हुआ है, तो 31 दिसंबर 2022 से पहले तक कोरियन एज कैलकुलेटिंग सिस्टम में उसकी उम्र 23 साल होगी, काउंटिंग एज कैलकुलेटिंग सिस्टम में उसकी उम्र 22 साल होगी, और इंटरनेशनल एज काउंटिंग सिस्टम में उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 21 साल की होगी। 8 दिसंबर 2022 को कोरिया की सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल एज कैलकुलेटिंग सिस्टम का ही यूज करेंगे, यानी कि जून 2023 से साउथ कोरिया में रह रहे सभी लोगों के सरकारी दस्तावेजों पे इंटरनेशनल एज कैलकुलेटिंग सिस्टम के अनुसार ही उम्र लिखी जाएगी, जिसके बाद वह सरकारी दस्तावेजों पे 1 या 2 साल छोटे हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन द कोरियन एज कैलकुलेटिंग सिस्टम। वैसे तो उम्र छुपाने की ये प्रथा हमारे हिंदुस्तान में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यहाँ पे लोग अपनी उम्र ऐसे छुपाते हैं कि मानो उनके शरीर के अंग और उनकी प्रकृति भी उनके इस झूठ को नहीं पकड़ पाएगी। खैर, इंडिया हो या फिर कोरिया या फिर दुनिया का कोई और देश, ये गोला तो सबके लिए एक ही है, और इस गोले की प्रकृति यानी कि हमारे मदरलैंड अर्थ की प्रकृति और उसके नियम सबके लिए बराबर हैं। तो कोई कितनी भी अपनी उम्र छुपा ले, वो प्रकृति से तो नहीं लड़ सकता। हालांकि आपकी उम्र 1-2 साल बड़ी हो या 1-2 साल छोटी, इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपका दिल और आपका दिमाग कितना जवान है और किस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हैं। बिकॉज़ इन फ्रंट ऑफ नेचर, एज इज जस्ट अ नंबर। Signing off for now.